Hello everyone, welcome to my channel Jaiswal Coaching. Today we are going to start next chapter number 15, heredity, and this is the introductory video. So let's start without wasting time. So chapter heredity from parents to offspring. ठीक, तो हेरिडिटी क्या है वो हम सबसे पहले जानते हैं. द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर और ट्रेड फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग, है ना. हेरिडिटी क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर है. कैरेक्टर का ट्रांसमिशन कहाँ से? पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग. ठीक, कैरेक्टर को इस ट्रेड भी बोला जाता है, तो ये ट्रेड क्या है से कंफ्यूज नहीं होना. और इज कॉल्ड हेरिडिटी. तो क्या है हेरिडिटी? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट to offspring मतलब next generation is called heredity. It is the reason why children resemble their parent. इसी के कारण जो बच्चे हैं अपने पेरेंट्स से मतलब पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं. कुछ कुछ कैरेक्टर उनके पेरेंट्स के जैसे होते हैं, है ना. बहुत सारी चीज़ों में वो अपने पेरेंट्स से रिसेंबल करते हैं, तो वो क्या है? वो हेरिडिटी है. नेक्स्ट पॉइंट है वेरिएशन. सो नेक्स्ट पॉइंट इज वेरिएशन. तो वेरिएशन क्या है? द डिफरेंस इन द कैरेक्टर trait among the individual of same species or even offspring of the same parent are called variation. variation किसे कहते हैं? डिफरेंस को कहते हैं, है ना. जब क्या होगा सेम स्पीसीज में, जैसे कि हम इंसान जो हैं वो सेम स्पीसीज के हैं, लेकिन हम में बहुत सारे वेरिएशन है, बहुत सारा डिफरेंस है. ठीक है. इवन जो ऑफस्प्रिंग है, मतलब सेम पेरेंट के जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, उनमें भी डिफरेंस देखने को मिलेगा. जैसे 3 बच्चे हैं तो 3 बच्चों में भी उन डिफरेंस देखने को मिलेगा. तो ये किसके कारण आता है? ये वेरिएशन के कारण आता है. समझ में है? उनके हाइट में, उनके हाई कलर में, हेयर टाइप में, तो ये कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है. तो ये क्या है? इसी को कहते हैं वेरिएशन. और वेरिएशन बहुत ज़रूरी है अगर एक एनवायरनमेंट में उन्हें अगर अपना लाइफ को स्पेंड करना है, तो उसके लिए वेरिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी डिसीज से लड़ने के लिए, है ना. तो वेरिएशन क्या है? कैरेक्टर है जो कि मतलब नए नए कैरेक्टर आते हैं हर ऑफस्प्रिंग में. ठीक है. अब उसके बाद जीन देखेंगे. जीन क्या होता है? जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी. जीन क्या है? एक फंक्शनल यूनिट है हेरिडिटी का. याद रखिएगा, व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी करके पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा जीन. इट इज स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए. क्या है? एक स्पेसिफिक सेगमेंट है किसका? डीएनए का, जिसमें क्या होता है? इंस्ट्रक्शन होता है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए. जैसे कि क्या डीएनए में बहुत सारे जीन हैं, तो एक जीन हाइट का कैरेक्टर रहेगा उसमें, एक जीन में आई कलर का कैरेक्टर रहेगा. ठीक है. तो जीन आपको समझ में आ गया होगा किसके अंदर में रहता है? डीएनए के अंदर में रहता है. नेक्स्ट पॉइंट है एलील. तो एलील क्या है? एलील जो है वो एक अल्टरनेटिंग या डिफरेंट फॉर्म ऑफ सिंगल जीन है. एक अगर सिंगल जीन रहा तो उसका अल्टरनेटिंग फॉर्म को क्या कहेंगे? एलील कहेंगे. तो मैंने एग्जांपल लिया हाइट का. हाइट ऑफ मतलब एक जीन का एक एग्जांपल लिया जिसमें मैंने हाइट लिया है. ठीक है. तो हाइट को क्या से शो करते हैं? अगर टॉलर है तो कैपिटल टी से, अगर स्मॉल है तो या फिर डॉर्फ है तो उसको क्या से रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल टी से. ठीक है. तो ये क्या है? अल्टरनेटिंग फॉर्म है इसका, है ना. अगर इसका देखेंगे तो ये क्या है? अल्टरनेटिंग फॉर्म है. तो उसी को क्या कहा जाता है? उसको एलील कहा जाता है. इससे पहले जो हमने एलील देखा था वो क्या में रहता है? पेयर में रहता है. मतलब एक कैपिटल टी और एक क्या रहता है? स्मॉल टी रहता है. तो उसी में हम देखेंगे डोमिनेंट ट्रेट. डोमिनेंट ट्रेट किसको कहा जाता है? डोमिनेंट कैरेक्टर किसे कहा जाएगा? द ट्रेट दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द नेक्स्ट जनरेशन, है ना. तो ऐसा ट्रेट जो कि अपने आप को एक्सप्रेस करेगा नेक्स्ट जनरेशन में. इवन इफ ओनली वन कॉपी इज प्रेजेंट. अगर एक कॉपी भी प्रेजेंट रहेगा तो भी वो नेक्स्ट जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा. उसको क्या कहेंगे? उसको डोमिनेंट ट्रेट कहेंगे. इट हाइड्स द इफेक्ट ऑफ द अदर ट्रेट. और ये जो है अपने दूसरे ट्रेट का, अगर उसके साथ कोई एक और ट्रेट रहा तो उसको हाइड कर देता है. जैसे कि अगर ये क्या है? ये कैपिटल टी है ना. ये स्मॉल टी है. अगर ये कोई स्पीसीज बन रहे हैं, जैसे कि हम लोग पी प्लांट में हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, तो ये जो पौधा होगा कैसा होगा? ये टॉलर होगा. क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये डोमिनेंट ट्रेट है. और ये क्या है? रिसेसिव ट्रेट है. जो डोमिनेंट ट्रेट है वो अपना कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में शो करता है, और जो दूसरा इसके साथ जो भी रिसेसिव ट्रेट रहता है उसको क्या कर लेता है? वो छिपा देता है. तो ये जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट ट्रेट है, और जो स्मॉल टी वो रिसेसिव ट्रेट है. तो ये अपना कैरेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन में शो करेगा, और ये अपना कैरेक्टर को शो नहीं कर पाएगा.
पाएगा, मतलब जो प्लांट होगा वो टॉलर होगा, ठीक है, ड्वार्फ नहीं होगा। तो उसी में ये फिर क्या है, ये रिसेसिव ट्रेट है, अभी हमने देखा। So what is recessive trait? The trait which is suppressed and fails to express itself in the presence of dominant trait. तो recessive trait किसे कहेंगे? अगर इसको मतलब स्मॉल टी यहाँ पे recessive trait को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो कैपिटल टी है डोमिनेंट ट्रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर कोई भी recessive trait डोमिनेंट ट्रेट के साथ रहता है तो वो अपना कैरेक्टर को हाइड कर लेता है, छिपा लेता है, और वो अपना कैरेक्टर वो शो नहीं कर पाएगा। मतलब ये जो प्लांट होगा वो कैसा होगा, टॉल होगा, है ना, ड्वार्फ नहीं होगा। ठीक, अगर इसके साथ ये आइडेंटिकल, अगर इसके साथ ट्रेट है, मतलब स्मॉल टी के साथ स्मॉल टी है, तो वो क्या होगा, वो अपना कैरेक्टर शो करेगा और वो प्लांट जो है वो छोटा होगा। तो रिसेसिव ट्रेट को हमेशा स्मॉल लेटर से शो किया जाता है। उसके बाद है जीनोटाइप। जीनोटाइप किसे कहेंगे? जेनेटिक कंस्टिट्यूएशन और जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब उसका जो जेनेटिक मेकअप कैसा होता है, उसके जो जीन का अरेंजमेंट कैसे होगा डीएनए में, उसी को ही जीनोटाइप कहा जाता है। जैसे कि कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी और स्मॉल टी। इसमें प्लांट के बारे में कि जो मटर का पौधा है वो कैसा होगा, टॉल होगा अगर कैपिटल टी होगा तो दोनों, अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी है तो वो मटर का पौधा जो है वो कैसा होगा, वो भी टॉल होगा, और स्मॉल टी मतलब दोनों रिसेसिव हैं तो जो पौधा है वो क्या होगा, ड्वार्फ होगा। उसके बाद है जीनोटाइप, फिनोटाइप। फिनोटाइप किसे कहेंगे? द ऑब्जर्वेबल फिजिकल अपेयरेंस। फिजिकल अपेयरेंस कैसा होगा कोई ऑर्गेनिज्म का, है ना, तो उसे क्या कहेंगे, फिनोटाइप कहेंगे। जैसे कि वो लंबा है ना, वो जो प्लांट है वो लंबा है या ड्वार्फ है, छोटा है, तो उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल कैरेक्टर बोलेंगे या फिनोटाइप बोलेंगे। उसके बाद है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस किसे कहेंगे? एन ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन टू आइडेंटिकल एलील। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें दो आइडेंटिकल एलील प्रेजेंट हो, सेम आइडेंटिकल एलील प्रेजेंट है, उसे होमोजाइगस कहेंगे। जैसे कि प्योर में प्योर टॉल है तो कैपिटल टी, अगर ड्वार्फ है तो स्मॉल टी। तो ये होमोजाइगस का एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद देखेंगे हेट्रोजाइगस। सो हेट्रोजाइगस क्या है, हाइब्रिड भी कहा जाता है इसे। एन ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन टू डिफरेंट एलील। ऐसी ऑर्गेनिज्म जिसमें दो डिफरेंट एलील प्रेजेंट हो, जैसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों अलग अलग एलील हैं, तो उसे क्या कहेंगे, हेट्रोजाइगस कहेंगे। उसके बाद है लास्ट पॉइंट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसे कहेंगे? क्रॉस मेड बिटवीन दो प्लांट्स के बीच में क्रॉस करवा रहे हैं और उसके जो इनहेरिटेंस है उसको हम स्टडी करेंगे। ओनली वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, एक ही पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच में क्या हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। जैसे कि टॉलनेस के, जैसे पी प्लांट में किसका होता है, टॉलनेस के बीच में होता है, छोटा मतलब ड्वार्फ प्लांट और जो टॉल प्लांट है उसके बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाता है, तो वो क्या होगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब अगर दो कैरेक्टर को लेकर चला जाएगा, जैसे कि जैसे कि पॉड का कलर है ना, जो मटर के पौधे का जो पॉड का कलर है उसको लेके, या फिर उसके जो टॉलनेस को लेके दो कैरेक्टर हुआ, दोनों को अगर दो कैरेक्टर को लेके अगर क्रॉस करवा रहे हैं तो उसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस का ये एक्सप्लेनेशन था। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्टरी वीडियो था। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय, हैव अ गुड डे।